हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को इस वीडियो में कंप्लीट बनाने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आकृति 6.17 में POQ एक रेखा है। ये हमारा एक सीधा रेखा दिया गया है। किरण OR, ये हमारा OR किरण हो गया। PQ पर लंब है। ये जो हमारा PQ जो रेखा है उसके ऊपर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है। किरणों OP और OR, किरणें OP और AOR, ठीक, उसके बीच में OS एक अन्य किरण है, इसके बीच में दिया हुआ एक और किरण है। तो हमें सिद्ध करना है कि कौन ROS, जो ROS है ये हमारा आधा होगा किस चीज़ का, तो कौन QOS माइनस का कौन POS, कौन QOS और इसका जो है सो माइनस करने के बाद कौन POS इसका आधा होगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलो हमें ये सॉल्व करना है कि कौन ROS जो है आधा है, कौन QOS माइनस का कौन POS, ठीक। चलो ये हमारा 90 डिग्री है, ये याद रखना है। हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसको पूरे मानते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक। और ये हम लोगों को मानते हैं कि ये कोण हमारा x है। इसको हम लोग यहाँ पे इसको रूप में नहीं, हम लोग छोटा मोटा x और y मान लिए हैं, ठीक, ताकि हम लोगों को इसको आसानी हो दर्शाने में। चलो अब हमें यहाँ पे दर्शाना है कि कौन ROS जो है सो, चलो तो हम लोग एकदम सबसे सिंपल मेथड से बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे कोई भी लोचा जो बड़ा मेथड होता है उसका यूज नहीं करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस पूरे कोण, ये जो पूरा कोण है हमारा एक QOS, ये टोटल कोण यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये जो कोण है हमारा कोण QOS है, ठीक। तो इसको हम लोग लिखेंगे कोण QOS। ये हमारा किसके किसके मिलने से बना हुआ है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कोण QOS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए टोटल हमारा, चलो तो दोनों तरफ हम लोग 90-90 को लिखेंगे तोड़ करके, तो ये हमारा 90 है, ठीक। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये टोटल हमारा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कौन QOS। अब हम 90 चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कौन QOS में किसको घटाएंगे, तो ये हमारा x को घटाएंगे, ठीक। कौन QOS यानी हम लोगों को 90 डिग्री ये चाहिए, तो हम लोगों को यहाँ पे कौन QOS में से इसको घटाना पड़ेगा, माइनस का ये x। जब इस पूरे कोण में से ये निकल जाएगा तो बचा हुआ कोण हमारा ये होगा, ठीक। और ये कोण हमारा कितना है, तो ये 90 डिग्री के बराबर है, यहाँ पे लिखेंगे ये 90 डिग्री के बराबर, ठीक। अब चलो ये जो कोण QOS हम लोगों ने इसको पूरे मान के रखा है कि y है, तो इसकी जगह पर बिठाएंगे y और माइनस का x और बराबर 90। ओके, अब हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। एक और समीकरण हमें चाहिए, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे इस पर फिर से इस 90 को ही लिखेंगे। इस बार हम लोगों ने इधर का 90 जोड़ा था, अभी हम लोग इधर का 90 जोड़ेंगे, तो क्योंकि टोटल ये हमारा इधर यदि 90 है तो इधर भी हमारा पूरा मान कितना होगा, तो ये 90 होगा। ये हमारा एक रैखिक युग्म बना रहा है, ठीक। तो ये 90 है तो इधर भी हमारा 90, यानी कौन POR हमारा कितना होगा, कौन POR ये भी हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक। अब इस कौन POR को हम लोग तोड़ेंगे और नीचे तोड़कर लिखेंगे इसको। देखिए कौन POR हमारा यहाँ पे है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके रूप में, तो ये हमारा है, इसको तोड़ करके लिखेंगे तो कौन POS और प्लस का ये मिलकर, तो ये कौन हमारा x है, प्लस का कौन x, और ये दोनों मिल करके फिर बनाएगा 90 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। चलो अब समीकरण 1 और 2 को जो हमें यहाँ पे जोड़ देना है, समीकरण 1 + 2, जब इसको इससे जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा y - x। चलो यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। ये दोनों समीकरण से हम लोगों को यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है कि y - x 90 है और ये भी हमारा 90 के बराबर है। तो आने ये जब 90 के बराबर है, ये भी हमारा 90 है, तो ये और ये आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। यानी ये दोनों समीकरण से हमें यही निष्कर्ष निकल रहा है कि y - x जो है सो उसी के बराबर है कौन POS प्लस का कौन x, और ये किसके बराबर है, तो ये 90 के बराबर है, ठीक। तो इस 90 को हम लोग रहने देते हैं और हम लोग इन दोनों को लेकर के चलते हैं आगे। y - x बन गया और ये हमारा कौन POS प्लस का √x यानी कौन x बन गया, ठीक। यहाँ पे भी कौन x लगा सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे y को रहने देते हैं, इस POX को इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का कौन POS बनेगा, प्लस ये हमारा पहले से x कौन x या x हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। अब इस माइनस x को उधर जाएगा तो ये प्लस का x बनेगा, तो हमारा यहाँ पे बन गया y माइनस का कौन POS, और x को जोड़ेंगे तो ये 2x बनेगा, ठीक। अब y माइनस कौन POS बराबर 2x के बराबर। तो देखिए अब हम लोगों को यहाँ पे सिंपल सा मान बिठाना है, तो इसको जो हम लोग y माने थे उसका हमारा मान क्या था,
चलो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो कोण दिया गया है इसके रूप में, तो ये जो टोटल हम लोगों ने y माना था इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण QOS। तो इसके जगह पर लिखेंगे कोण QOS, और ये पहले से है तो हमारा ये इसी को इसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद ये 2x है, 2x, x का मान हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, ये जो x का मान है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तो किसके रूप में, SOR या ROS लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 2 कोण ROS, ठीक। अब इस 2 को हम लोग इधर ले आएंगे, ये गुना में है तो उधर आके भाग में चला जाएगा, तो ये बट्टे में आ जाएगा और बचेगा ये ब्रैकेट के अंदर कोण QOS माइनस का कोण POS, और इधर हमारा बच जाएगा कोण ROS, ठीक। तो हमें यही प्रूव करना था कि कोण ROS जो होता है 1/2 में कोण QOS माइनस का कोण POS के बराबर होता है, ठीक। चलो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। एक बार और आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये कोण ROS हमें ये प्रूव करना था, तो इस पूरे कोण को, कोण QOS को हम लोगों ने y मान लिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यह दिया गया है कि कोण XYZ हमारा 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इसका आकृति खींचना होगा। हम लोगों को उधर पहले आकृति खींचा हुआ मिलता था, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसका आकृति पहले खींचेंगे। चलो सबसे पहले जो क्वेश्चन कहा गया है उसको रीड करना है आराम से, ठीक। देखो मैंने बोला गया है कि कोण XYZ बराबर 64 डिग्री। हम लोगों को ये बिल्कुल मालूम नहीं है कि कोण XYZ कहाँ पे बनेगा, लेकिन उसके आगे लिखा है कि XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। मान लेते हैं कोई रेखा XY है हमारा, ये हमारा x है और ये हमारा y हो गया, ठीक। ये कोई रेखा है, अब इसी रेखा को एक बिंदु P तक बढ़ाया गया है, तो बिंदु P तो हमारा इधर आगे होगा, तो यहाँ तक बढ़ाया गया है, ठीक। थोड़ा सा इधर अब दिख रहा होगा, ठीक। ये हमारा इस तरीके से बढ़ाया गया है। अब बोलता है कि कोण XYZ, x y और z तो इधर होगा, तभी तो हमारा यहाँ पे बनेगा कोण XYZ, तो हम लोग इधर बनाएंगे यहाँ से लेकर के इस तरीके से। और इसका जो मान दिया गया है कोण XYZ का, ये हमारा z हो गया, इसका मान 64 डिग्री दिया गया है, ठीक। अब नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पे कि यदि किरण YQ कहाँ पे है ये बिल्कुल मुझे मालूम नहीं है, तो आगे क्या क्वेश्चन बोलता है कि ZYP इसको समद्विभाजित करता है, यानी समान भागों में बांट रहा है। ये जो ZYP है, ये जो QY है, ये दोनों को बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। अगर यदि ये हमारा x है तो ये भी हमारा x होगा, इतना याद रखना है, ठीक। तो हमें बोला है कि यहाँ पे ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये Q हो गया, ठीक। YQ को बढ़ाया गया है, तो हमें पूछा गया है कि XYQ कहाँ पे है, तो XYQ इसका मान, और नेक्स्ट हमें कोण QYP इसका भी मान, x का यानी इसका मान पूछा गया है, ठीक। यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं। तो देखो ये 64 x और x ये तो मिलकर हमारा एक सीधी रेखा बना रहा है। सीधी रेखा यानी हमारा कितना डिग्री कोण बनेगा, तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग मिला करके 180 करेंगे, x प्लस x, ये हमारा 180 डिग्री बनेगा। ये कहाँ से, तो ये रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक। अब इसके आगे हम लोगों को सॉल्व करना है, तो 64 प्लस x 2x हो गया बराबर का 180 हो गया। अब ये 2x हम लोग रहने देंगे इस 180 को, और 64 को इधर लाएंगे तो ये माइनस, तो 2x जो हमारा आ जाएगा ये 10 में से 4 गया 6, 2 यानी 126 डिग्री आ गया, ठीक। 10 में से 4 6, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 7, यहाँ पे 7 में से 6 हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक। अब हमारा जो आ गया 2x का मान हमारा कितना आ गया, तो 116 डिग्री आ गया। अब हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो ये 2 से काटेंगे तो ये 5 बार में, और ये 8 दूनी 16, तो x का मान हमारा 58 डिग्री आ गया, ठीक। तो हमें तो ये x का मान पता हो गया कि 58 डिग्री है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। लेकिन एक पहले बोला जा रहा है कि XYQ का मान, इसका मान पूछा जा रहा है, तो हमें यहाँ तक 64 है और यहाँ तक 58 है, तो इसको मिला के जोड़ेंगे तो कौन हमें XYQ को मान जो हो जाएगा वो हमारा 64 और प्लस का ये कौन हमारा 58 है। अब जोड़ दें तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 5 6 11 और 1 12, तो 122 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट में जो बोला गया है कि कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण, इसका हम लोगों को प्रतिवर्ती कोण में से यानी कितना
इसका जो बनेगा प्रतिवर्ती कोण हमें कितना बनेगा, ये हमारा टोटल होता है यहाँ से यहाँ तक प्रतिवर्ती कोण, ठीक। तो इसके लिए पूछा जा रहा है, तो टोटल कितना होता है 360। 360 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारा इसका कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा। तो कोण QYP का प्रतिवर्ती कोण इस 360 होता है इसका मान, और उनमें से इसको माइनस करेंगे तो बचा हुआ इसका प्रतिवर्ती कोण बचेगा 58 में से माइनस, तो कितना आ जाएगा, तो 302 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को भी शेयर करना।